हेलो फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड से हो और आपने झारखंड के बिजली बिल जो है यहाँ पे निकालना चाहते हो, ठीक है, बिजली का बिल डाउनलोड करना चाहते हो कि आप मेरा किस महीने में कितना बिल बना है और देखना चाहते हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है। आपको इसके लिए आपको दोस्तों गूगल ब्राउज़र पे आना है और JVBNL सर्च करना है और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्रॉस आउट कर देना है, ठीक है, ये सूचना है, यहाँ से क्रॉस कर देना है दोस्तों, देख सकते हो। अब क्रॉस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे देख सकते हो झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों देख सकते हो लाइन ग्रीन पट्टी का बना हुआ है। तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों यहाँ से, तो आपको एक जाना पड़ेगा, देख सकते हो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कलर में क्विक पे बिल पोस्टपेड प्रीपेड और रिचार्ज पीआई, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है पोस्टपेड प्रीपेड कंज्यूमर लॉगिन। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे, ब्लू वाले पे, ये देख सकते हो, ठीक है, कंज्यूमर लॉगिन पे। और जैसे ही यहाँ पे दोस्तों क्लिक करोगे लॉगिन पेज खुल जाएगा आपका यहाँ पे। अभी आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपना जो है, अगर आप रजिस्टर्ड कर रखे हो तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, पासपोर्ट डालना है और यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, पहली बार कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट नंबर डालना होगा, पासपोर्ट डालना है, पासपोर्ट को कंफर्म करना है और यहाँ पे दोस्तों साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकाउंट नंबर दोस्तों आपको डाल देना होगा, पासपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बना लेना है और लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो है इस पेज पे लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको अपना पास यूएन अकाउंट नंबर पता नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर सिटीजन कॉर्नर, इसके नीचे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे नो योर अकाउंट नंबर। अगर आपको अकाउंट नंबर पता नहीं है तो यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर पता कर सकते हो। पता करने के लिए दोस्तों इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों नो योर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले सब डिवीज़न सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस सब डिवीज़न के अंदर आते हैं। तो अपना सब डिवीज़न दोस्तों इस लिस्ट में से ही आपको अपना निकाल लेना है, जो भी आपका सब डिवीज़न है। और उसके बाद दोस्तों सब डिवीज़न निकालने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपना कंज्यूमर नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको अकाउंट नंबर तो पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर ही डालना पड़ेगा, जैसे कि देख सकते हो छात्रा। और यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों में से कुछ पता होना चाहिए, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर पता नहीं है तो मैं कंज्यूमर नंबर डालूंगा, जो कि 4 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे चलिए, जो कि मीटर में लिखा भी होता है, तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे कंज्यूमर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और अकाउंट नंबर दोस्तों नीचे यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको दोस्तों इसको या तो कॉपी कर लेना है या तो स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, क्योंकि अभी जो है आप लॉगिन करोगे तो अकाउंट नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा। तो फिर से आना दोस्तों इसी पेज पे और यहाँ पे कंज्यूमर लॉगिन पे क्लिक करना है, देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, देख सकते हो, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन कर लो यहाँ पे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, अभी जो यहाँ पे अभी निकाले थे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट बना लेना, पासपोर्ट को नीचे दोस्तों कंफर्म कर लेना है, ठीक है। और साइन अप पे नीचे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, आपका पासपोर्ट जो यहाँ पे बन जाएगा, लॉगिन यहाँ पे पासपोर्ट बन जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करना है, अकाउंट नंबर डालना है दोस्तों यहाँ पे। और नीचे दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा पासवर्ड, पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको डालना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड नहीं डालना चाहते तो दोस्तों यहाँ पे ओटीपी के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद लेट्स गो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो दोस्तों, वेलकम टू JBL सेल्फ कोर पोर्टल, ठीक है, कॉर्नर पोर्टल। तो यहाँ पे आप आ चुके हो, ओके पे क्लिक कर देना दोस्तों, आप इसके पोर्टल में लॉगिन हो चुके हो। एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों यहाँ पे होम का, देख सकते हो लेफ्ट साइड में, इसी में दोस्तों आपको यहाँ पे फाउंड आउट करना है अपना बिल निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कंप्लेंट्स, माई कनेक्शन, ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस होम बार पे नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, व्यू योर अकाउंट समरी, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है अकाउंट समरी में, सबसे पहले अकाउंट नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपका जो है मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और देख सकते हो कंज्यूमर यहाँ पे नंबर, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे नेम आपका शो हो रहा है, कनेक्शन टाइप यहाँ पे से हो रहा है पोस्टपेड, स्टेटस देख सकते हो दोस्तों लाइव है, ठीक है। और बिल मंथ यहाँ पे ईयर देख लो, यहाँ पे दोस्तों ड्यू डेट देख लो, और यहाँ पे दोस्तों ड्यू डेट दिखा रहा है। नेट पेबल अमाउंट जो है यहाँ पे देख सकते हो, जो कि अभी जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस देख सकते हो, एडवांस पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। टोटल अमाउंट ड्यू जो है यहाँ पे देख सकते हो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई बिल अमाउंट यहाँ पे नहीं है, बिल डिटेल्स में जाके देख सकते हो यहाँ पे, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि 676 रुपये। और यहाँ पे दोस्तों आपको इसको पेमेंट करने के लिए जो दोस्तों आप इसी पे जाके पेमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी आपके सामने कितना दिखा रहा है,
लास्ट पेमेंट पेड अमाउंट जो है यहाँ पे दिखा रहा है टोटल, ठीक है। अभी नेट पेबल अमाउंट जो है 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो है बिजली बिल का यहाँ पे बिल देख सकते हो कि मेरा कितना बिल अभी है बचा हुआ है और कितना पेमेंट मैंने लास्ट यहाँ पे किया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने झारखंड का जो है बिजली बिल यहाँ पे चेक कर पाओगे इस प्रकार से। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।